हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सिर्फ इतिहास के बारे में जाना था। ये इतिहास का ही भाग है। इसे प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल भी बोल सकते हैं। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास अतीत की घटनाओं का समुच्चय है। इसकी शुरुआत दर्ज किए गए मानव से प्रारंभिक मध्य युग यहाँ तक कि वैदिक युग तक विस्तृत है। इस इतिहास की अवधि 5000 साल है, जिसकी शुरुआत सुमेरियन क्यूनीफॉर्म लिपि जो 30वीं सदी की प्राचीनतम व सुसंगत लेखन पद्धति से होती है। प्राचीन इतिहास में जो 11 रहस्य हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है हमारा अनिरुद्ध जोशी शतायु। दूसरा है हमारा प्रथम जीव और मानव की जन्म स्थली। तीसरा आता है हमारा संस्कृति, भाषा और ब्राह्मी लिपि। फिर उसके बाद आता है हमारा दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सरस्वती। फिर उसके बाद आ जाता है धर्म आधारित व्यवस्था। फिर उसके बाद भारत में रहते थे एलियंस। फिर अस्त्र शास्त्र, खेल के बारे में। फिर 9वें नंबर पे आ जाता है हमारा अद्भुत मंदिर रचना। फिर उसके बाद भारतीय समिति और लास्ट हमारा है विमान और जहाज। तो इस प्रकार हमारे 11 रहस्य पूरे होते हैं, जिनमें हमारा पहला है अनिरुद्ध जोशी शतायु। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। अनिरुद्ध जोशी शतायु। भारतीय इतिहास के ऐसे कई रहस्य उजागर होना बाकी है जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या कि जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह बहुत ज़्यादा अधूरा है। भारतीय इतिहास की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता या बौद्ध काल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कुछ इतिहासकार इसे सिकंदर के भारत आगमन से जोड़कर देखते हैं, आज जिसे हम भारतीय इतिहास का प्राचीन काल कहते हैं। दरअसल में मध्यकाल था, और जिसे मध्यकाल कहते हैं वह राजपूत काल था। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना जरूरी है। यदि हम मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो लगभग 7000 से 3000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व में स्थित थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास को ना भी माने तो संस्कृत और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13000 ईसा पूर्व हुई थी। उस दौर में भारत में इतना उन्नत, विकसित और समय समाज था जैसा कि आज देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार एंड होता है अनिरुद्ध जोशी का, और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे प्रथम जीव और मानव की जन्मस्थली। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में।